सुनो बिहार का मुसलमानों, तुम जिस लालटीन को चाहते हो ना, उस लालटीन से तुम्हें जलाया जाएगा। आने वाले समय बहुत नज़दीक आ गया है। तुम घबराओ मत। और जिस तीर का निशान पे बटन दबाने के लिए सोच रहे हो ना, हाँ, यही तीर मारेगा तुम्हें। तुम कहाँ सो रहे हो बिहार का मुसलमानों? तुम्हें अभी पता नहीं है। अगर बिहार से एमआईएम हार जाता है तो हम ओवैसी साहब का पास जाएंगे हैदराबाद जाएंगे और उनसे मिलेंगे भी हम, कि कहेंगे कि हम लोगों के लिए आवाज़ उठाना बंद करो आप, क्यों वो बिहार का मुसलमान अंधेरे में सो रहा है। ये आपका अपमान कर रहा है और कहीं ना कहीं आपको गिराने का ये लोग कोशिश कर रहे हैं। जेडीओ और आरजेडी और कांग्रेस को अपना बाप मानते हैं ना बिहार का मुसलमानों। तुम सुनो, मैं जा रहा हूँ ओवैसी साहब का पास, सारे बात उसका सामने हम रखेंगे। तुम सो रहे हो ना अभी? हम इस पार्टी को देंगे, उस पार्टी को देंगे, जिसको अपना लीडर मानते हो ना, गांड में बम्बू डाल के ऊपर कर देंगे तुम लोगों को। समय बहुत नज़दीक आ गया, तुम लोग घबराओ मत। गांव का दलाल जो विधायकों से पैसे लेके जो घूमते हैं उनके साथ। और एक बात याद रखना वोटर, तुम लोग जिस हिसाब से उनके सहयोग में जुड़े हुए हो, ये जो भी विधायकों का पीछे घूम रहे हैं, ये कोई आम जनता नहीं है, ये मिडिल क्लास नहीं है, ये एक करोड़पति आदमी है। और एक करोड़पति आदमी को इन सब चीज़ों का, नेताओं का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तुम कहाँ सो रहे हो? करोड़पति आदमी को कभी नेता मंत्री का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तुम सो रहे हो ना, सोते रहो। अगर बिहार से मैं हार गया तो जाऊंगा उसका पास, हैदराबाद भी जाऊंगा, और अल्लाह का हुक्म है कि इंशाल्लाह उससे मिलूंगा भी। और हम बोलेंगे उसको कि आप जो है हम लोगों के लिए जो आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में, तो आप आवाज़ उठाना बंद करो। क्यों? मुसलमान आपका विरोध में खड़ा हुआ है, आपको झुकाने के लिए सब कोशिश कर रहे हैं, आपका अपमान कर रहे हैं, आपका पोस्टर फाड़ रहे हैं। सीमांचल क्षेत्र का जितने भी जिला है, सब आपको कोई देखना नहीं चाहता है। चाहे इंडिया का किसी कोना का मुसलमान को अगर देखा जाए तो सब कोई 80% लोग आपका अपमान कर रहे हैं। हम लोग सोचते हैं कि जीत जाए एमआईएम बिहार से, तो बिहार में फैक्ट्री लगेंगे, बहुत चीज़ जो नहीं है उन सब चीज़ों को सुधार करने में वो बिल्कुल सुधार करेंगे। हम लोगों को ऊपर बिल्कुल उसका ऊपर भरोसा है। लेकिन कहीं ना कहीं बिहार का मुसलमान सो रहे हैं, और इनको जागरूक करने के लिए लगातार अभी कोई मीडिया वाला ये सब बात आपको नहीं बताएगा। हमारा वीडियो बनाने का मकसद है, जिस हिसाब से लोग आरजेडी और जेडीओ में महागठबंधन में जा रहे हैं, इन लोगों को मैं कहना चाहूँगा, तुम लालटीन को चाहते हो ना, ज़्यादा जलते रहोगे लालटीन में, तेल की तरह जैसे जलता है ना लालटीन में, आग फेंकता है, वैसे आग में ही तुम लोगों को जलाया जाएगा। कहाँ सो रहे हो? सोते रहो। अगर बिहार से एमआईएम हार गया तो मैं बोलूँगा मैं ओवैसी साहब को, और उसका घर पे भी जाऊँगा। अल्लाह का हुक्म है, इंशाल्लाह जाऊँगा उनका पास और अपनी सारी बात उनको बताऊँगा कि आप जिस मकसद से हम लोगों का पीछे दौड़ रहे हो, ये मकसद आपके लिए, हम लोगों के लिए कामयाब नहीं है। हम लोग, आप जिस हिसाब से हम लोगों के बारे में सोचते हैं, ये बिहार का या उत्तर प्रदेश का कहीं का भी मुसलमान हो, आपका अपमान किया जा रहा है, आपको गालियाँ दिया जा रहा है, आपका पोस्टर को फाड़ा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आप गलतियाँ कर रहे हैं। हम लोगों के लिए आवाज़ उठाते हैं पार्लियामेंट में तो मैं कहूँगा कि आप जिस हिसाब से आवाज़ उठाते हैं, इस हिसाब से आवाज़ उठाना बंद कीजिए, और देखिए क्या हालात होते हैं हम लोगों का। जितने भी बिहार का मुसलमान आरजेडी और लालटीन और तीर जनसुराज नए नए पार्टी बनाते हैं, उन पे हम जाएंगे। जाते रहना, पीसते रहोगे वैसे ही। हाँ, खुदा का हुक्म है, ऐसे ही पीसते रहोगे। एक अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता को नहीं चुन रहे हो ना, जो गैर मुसलमान
उनका साथ दे रहे हैं, लेकिन मुसलमान उसका अपमान कर रहे हैं। एक गांव में दलाल, सरपंच और मुखिया इन चूतियों का बातों पे आके वोट जो खराब करोगे ना, हाँ जलोगे लालटीन में और जलाएगा। जितना सफाई दे रहे हैं टीएसपी, मीठे मीठे बात बोल के, कितना दूध का धुला हुआ है, सारा चीज़ हम लोगों को पता है। जब 10 साल के थे तब से हम जानते हैं लालू यादव को कि बिहार में क्या किया और क्या नहीं किया। हाँ तो ठीक है भाई मेरे, दूसरों तक वीडियो पहुंचाना ताकि दूसरों को भी जानकारी हो जाए। हाँ, वोट को ख़राब करने में इधर उधर लग रहे हो ना, समय ज़्यादा दूर नहीं है, बहुत नज़दीक आ गया है, अभी भी समय है। सोच लो और पतंग को ही लहराना बिहार में, तभी बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेंगे। बिहार में फैक्ट्रियाँ लगेंगे, जो बिहार का लेडीज़ सब आते हैं उत्तर प्रदेश कमाने के लिए, दिल्ली कमाने के लिए, पंजाब, हरियाणा, लुधियाना, कहाँ कहाँ नहीं जाते हैं, दर दर ठोकरे खाते हैं, मजबूरी का फ़ायदे उठाते हैं। बिहार का ये जितने चूतिया नेता है ना, इन सब भड़ुए नेता को छोड़ो और एक अच्छा और सच्चा ईमानदार नेता को चुनो, ताकि देश के लिए जो मर रहे हैं ना, ऐसे एक नेता है, ना मज़हब देखता है, ना जाति देखता है, ना धर्म देखता है, एक इंसानियत को देखता है। इंसानियत का नज़र में हर मज़हब को लेके चलने वाला नेता एक ओबीसी साहब है। ऐसा नेता अभी किसी माँ ने पैदा नहीं किया है और हमें लगता है कि ये कोई पैदा करेगा। तो आप लोग मेरा बात से सहमत है तो पतंग को ही जिताए। थैंक यू भैया।